भाजपा नेता प्रदीप नारायण दीवान के ऊपर जमीन मामले को लेकर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाया। आरोप यह है कि सन्ना में शासकीय आवास शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा बताकर श्री दीवान के द्वारा जमीन को बेच दिया गया। मामले में तब विवाद उत्पन्न सामने आया जब मामले के सीमांकन के लिए संबंधित संस्था के द्वारा राजस्व विभाग को पत्र लिखा गया। मामले में क्या कहते हैं जमीन खरीदने वाले और राजस्व विभाग का क्या है पक्ष, देखें पूरा वीडियो। इस जगह ज़मीन मिल रहा है तो हम बोले कि ले लीजिए, पर क्या कहते हैं आदमी लोग बोले कि सरकारी ज़मीन है। दीवान जी बोले कि नहीं, ये हमारा ज़मीन है, हमारा निकला है, ये हमारा ही ज़मीन है, सो हमारा ज़मीन निकला है, सो क्या कहते हैं आप लोग ले लीजिए। हाँ, जो होगा सो देखा जाएगा। हम आप लोग को ज़बान देते हैं, ज़बान का हम पक्का है। जिसको जिसको ज़मीन दिए हैं बस ज़बान से ही दिए हैं, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ है, कोई कागज़ पत्र कुछ भी नहीं है, खाली ज़बान का पक्का है। हम तो हमारे आदमी ले लिए। अब बताइए, हमारा आदमी बाजार करते हैं, गरीब दुखिया हैं, हम लोग चार बच्चे हैं। बताइए पैसा वैसा भी लेन देन हुआ है? पैसा भी दिए हैं? पैसा हाँ 1 लाख रुपया दिए हैं नगद। किसको दिए हैं? दीवान जी को हाथ में दिए हैं, और सतीश के गुमटी में दिया गया है वो पैसा। सतीश जी थे और गोरी जी थे और कौन थे, और यादव जी थे, एक ठो यादव जी थे जो दीवान जी के ही साथ रहते हैं। उन लोग के सामने ही पैसा दिया गया है, और शाम का टाइम था, वही समय पैसा दिया गया है। और छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, बताइए हम कैसे करेंगे। हम बहुत तकलीफ में है, परेशानी में। घर के लिए हम बहुत मेहनत की है। इतना ही जमीन मेरे को प्रदीप दीवान के जरिए मिला है, और मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं डेली फेरी उरी करके बाजार करके अपने बाल बच्चे को पालता हूँ, और मैं यहाँ 10 साल से रह रहा हूँ। 10 साल के दरमियान में मैं अरविंद के यहाँ किराए पे रहता हूँ। इधर छोटा फूटा घर है वहाँ। अब मेरे को यहाँ जानकारी मिला प्रदीप जी से कि घर बिक्री के लिए है, तो मैं इसको लिया। उसमें सौदा हुआ है 4.5 लाख का। कैश में मैं 1 लाख रुपए किधर बहुत दिक्कत से जुटा के दिया हूँ। किसको दिए हैं? प्रदीप जी को। कौन प्रदीप? प्रदीप दीवान। और कितना देना है? और 3.5। 4.5 में सौदा हुआ था जी। कुछ लिखा पढ़ी आपके पास है? हाँ, एक कागज में लिखे हैं प्रदीप जी, और 2-3 जन का गवाह भी है। इधर कब्जा करके नहीं रखा हूँ। मेरे को दीवान जी बोले कि हमारा ज़मीन है और मेरे को ये घर दिया है। अब मैं इसको रह रहा हूँ, प्लस 1 लाख रुपया मेरे से लिए हैं। तो मेरा ज़मीन है कह के मेरे को ये नहीं बताया गया कि गवर्नमेंट का ज़मीन है। तो किराए में रहते हैं या कुछ और? नहीं, ये बिक्री के लिए दिए थे, बिक्री के लिए दिए हैं। और ये बताए थे कि हमारी ही ज़मीन है। और इसकी बात हुई है भाई, मेरे को 4.5 लाख रुपए बताया गया है, जो कि मैं 1 लाख रुपया दिया हूँ। किसके द्वारा? स्वयं ये गोरी है, सतीश है। किसके द्वारा आपको मकान दिया गया है? ये मेरे को सतीश बताए थे। मकान आप किसको पैसा देके और मकान लिए आप? दीवान जी को, प्रदीप दीवान जी को। नहीं, हमारे यहाँ तहसील सन्ना में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आदिम जाति कल्याण विभाग का भूमि है ग्राम सन्ना में 2 हेक्टेयर। इस पे उन्होंने सीमांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है। उनके आवेदन में उल्लेखित किया गया है कि उनकी सीमा को लेकर विवाद हो रहा है। उनके ज़मीन से लगी हुई प्रदीप नारायण दीवान की भूमि है। सीमा के ज्ञान के लिए उन्होंने सीमांकन का आवेदन प्रस्तुत किया है, और उस पर आरआई और पटवारी को सीमांकन हेतु निर्देशित किया गया है। आवेदन में उन्होंने उल्लेख किया है कि उनके जो आवासीय कॉम्प्लेक्स है उस पर मकान बना हुआ है, किसी ने उसमें कब्जा कर रखा है। चूँकि सीमा का संशय है उन्हें, तो सीमांकन के लिए उन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया है। सीमांकन के बाद वस्तु स्थिति स्पष्ट होने पे उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी।